तो 23 मई से 1 जुलाई तक शुक्र और मंगल की युति बनेगी कर्क राशि में, जहां मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे शुक्र के साथ, जबकि शुक्र अपनी मित्र राशि में रहेंगे चंद्रमा की राशि में। तो मीन लगन वालों को इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मीन लगन की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो मंगल के पास जो लॉर्डशिप निकल के आती है, मंगल आपकी कुंडली में कुल मिलाकर सेकेंड हाउस और फिर वो जाते हैं नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इन भावों से संबंधित जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन भावों को लेके आ सकती हैं। साथ में अब आपको देखना पड़ेगा आपकी चार्ट में शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे घर के और फिर वो 8वें घर के स्वामी हो जाते हैं। तो इन भावों पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में शुक्र और मंगल कैसे स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या वो साथ में युति करके बैठे हुए हैं, क्या शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम घर में बैठा हुआ है, या फिर आपकी कुंडली में शुक्र या फिर मंगल दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है, या फिर राहु की दृष्टि से वो दृष्ट हो रहा है मंगल या फिर आपका शुक्र। तो ऐसी स्थिति अगर है तो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब ये जो कंजक्शन बन रहा है अगर हम इसको देखें तो आपके पंचम भाव में बन रहा है ये, और पंचम भाव में यहाँ पर जो मंगल की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं। ऐसे में नकारात्मक परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। तो शुक्र से संबंधित चीज़ों में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। एक तरीके से मंगल जब भी शुक्र के साथ ऐसी कंडीशन में आते हैं तो वो शुक्र को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं, और इस प्रकार से आपको वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भ्रमित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आपको लग्जरी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा आदी बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी काम वासना में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी मंगल के साथ ऐसी कंडीशन में शुक्र आएंगे गोचर में तब। तो ये इन सब का जो असर है आपकी क्रिएटिविटी पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। फिर ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि होने की वजह से कर्क राशि पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आपके पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट्स पर आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसी भाव में ये युति हो रही है दोनों की। अब देखा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा आपको हो सकता है वो कुछ क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है, कुछ आपकी परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है, संतान से जुड़े हुए भी इसमें आपको इश्यूज आ सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन जातकों को इसमें आएगी जिनका मंगल या फिर शुक्र की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी सावधान हो जाना। ये कुल मिलाकर 1 महीने का समय है, 1 महीने आपको काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा। जिन जातकों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जिनके कोई विवाद चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार का इशू चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या डिवोर्स की स्थिति चल रही है, तो इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, यहाँ पे ये पंचम भाव में आपके युति बनेगी, तो हो सकता है कि मान लीजिए आपका पहले किसी से कोई प्रेम संबंध रहा हो, वो प्रेम संबंध टूट के आप किसी और के साथ दोस्ती करें, ऐसा हो सकता है। या फिर जो आपका पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध है उनके साथ आप रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो जाएं। अब यहाँ मंगल नीच की स्थिति में होंगे, मंगल नीच की स्थिति में जब इस प्रकार से शुक्र के साथ होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको मैरिड लाइफ का सुख कम मिलेगा, या यूं कहें कि काम वासना में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने से आपको आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि महसूस होगी। इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस, या फिर किसी से नई नई दोस्ती होकर और रिलेशनशिप बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो आपको बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, और अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कंजक्शन बन रहा है पंचम भाव में बन रहा है, पंचम भाव से इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ स्थान पे। तो जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इस 1 महीने के लिए आप रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में ये जो मंगल है यहाँ पर, मंगल शुक्र के साथ ऐसी कंडीशन में जब भी आते हैं तो शुक्र वाली चीज़ों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वो एक तरीके से लालयित कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो आपको शुक्र वाली चीज़ों को पाने के लिए फोर्सफुली आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आपको मेनली क्या करना है, मंगल की जो एनर्जी है उसको आपको यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। और क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी हैं तो वाणी से रिलेटेड भी इश्यू आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है आपका अब मन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो मन, क्योंकि चंद्रमा की राशि में युति हो रही है और फिर चंद्रमा की राशि भी आपके पंचम भाव में आती है, ऐसे में सीधा सीधा असर इसका आपके मन पर पड़ेगा। ऐसे में आपके मन में काफ़ी सारे फालतू के विचार आएंगे, आपको काम वासना या इस प्रकार की लग्जरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षण होना, इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा विचार आएंगे।
मंगल नीच की स्थिति में हो रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अगर स्त्री का चार्ट है, स्त्री के चार्ट में अगर ऐसी कंडीशन बन रही है गोचर में, तो उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि मंगल है वो आपके लिए बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा खर्चा करवा सकते हो। आपका पहले से किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है या कोई भी संबंध चल रहा है तो वो टूट सकता है और नया संबंध बन सकता है। तो मेनली ये जो युति है वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और कुछ ऐसे ही गंदे कामों या गलत कार्यों की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1 महीने तक सावधान रहना पड़ेगा। अब आप इस युति में कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर मंगल की रेमेडीज़ तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा, और शुक्र अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो शुक्र की रेमेडीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी। अब अगर आपके मंगल का संबंध आपके यहाँ पे सप्तम भाव से अगर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान अगर आप मैरिज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लव मैरिज स्पेशली, तो आप थोड़ा समय के लिए वेट कर लीजिए। आपको 1 महीने का जो समय है उसको निकालना होगा। अगर इस समय आपको मैरिज करना ही हो तो आप फिर अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी रखें। किसी भी मामले में उनके साथ कोई मतभेद आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में इस प्रकार के मतभेद क्रिएट हो जाते हैं तो बाद में जाके आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये जो कंजक्शन बन रहा है, इस कंजक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से आप इस कंजक्शन को समझ सकते हैं। अब आपके चार्ट में आपको देखना पड़ेगा क्या आपके सेम इस तरह से कंजक्शन बन रहा है, तो हो सकता है किसी और भाव में बन रहा हो या फिर पंचम में ही बन रहा हो। पंचम में अगर आपके ये कंजक्शन बन रहा है चार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इसके परिणाम हैं वो नकारात्मक हो सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव परिणाम आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के ही परिणाम आप लोगों को मिलने वाले हैं मीन लगन वालों को।